नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर निकाली ज्ञापन रैली। चलती ट्रेन से गिरने पर एक यात्री की मौत, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। सांसद के बाड़े में निकला अजगर, देखने के लिए गांव वालों की लग गई भीड़। शहर बंद का व्यापारियों ने किया समर्थन, बाजार रहे बंद। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम से सकल हिंदू समाज द्वारा ज्ञापन रैली निकाली गई। ज्ञापन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर कलेक्टर भव्य मित्तल को ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो, इसकी गुहार लगाई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम से सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन रैली निकाली और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बुधवार दोपहर 3 बजे नेहरू स्टेडियम से सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन रैली निकाली। रैली से पहले नेहरू स्टेडियम पर सभा आयोजित हुई, जहां पर कार्यक्रम में पधारे मुख्य वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया, जिसके बाद रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर कलेक्टर भव्य मित्तल को ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार ध्यान दे और अत्याचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे, इसके गुहार लगाई। कार्यक्रम के संयोजक विजय पाटिल, सह संयोजक राजेश बिडियारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज इतिहास बन गया है कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज सड़क पर उतर आया है और उन्होंने रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया है और प्रशासन से गुहार लगाई है। रैली में एक तरफ दुल्हा दुल्हन भी शामिल हो गए, तो कई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी रैली में चलते हुए नजर आई। विरोध रैली का उद्देश्य ये था कि सर्वस्व हिंदू समाज जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, और ये कहा जा रहा है या तो अल्पसंख्यक शोषण और के शिकार बनो या फिर धर्म स्वीकार करो। इस प्रकार के जो अत्याचार चल रहे हैं उसको मिटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए यूएनओ तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, विश्व पटल पर यह बात जाए कि इस प्रकार के कृत्य और अत्याचारी विचार जहाँ पे भी पनप रहे हैं वो विश्व स्तर पर इसका दबाव बने और इस प्रकार के कोई कृत्य न हो। आप लोग देखेंगे कि बुरहानपुर के इतिहास के अंदर इतना बड़ा सकल हिंदू समाज कभी ना निकला था और कभी ना निकलेगा। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध स्वरूप हिंदू समाज ने अपना व्यवसाय बंद किया है, ठेला चलाने वाले ठेला बंद किया है, टांगे चलाने वाले टांगा बंद किया है, मॉल बंद है, सब कुछ बंद है। अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने पेश किया है और आज इतना बड़ा इतिहास है बुरहानपुर के अंदर कि कभी भी हिंदू समाज इतना सड़कों पे अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए कभी नहीं निकला है और ये इतिहास बनकर रहेगा। और जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को बंद करने के लिए इस सरकार को हमने एक ज्ञापन दिया है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने पर एक यात्री की मौत हो गई। मृतक जबलपुर से नासिक के लिए अपने बेटे के साथ यात्रा कर रहा था, तब यह हादसा हुआ। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने पर एक यात्री की मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। बुधवार सुबह 11 बजे बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने पर एक यात्री की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नासिक निवासी मृतक धर्मेंद्र देवराम अपने बेटे राहुल के साथ ट्रेन में सवार होकर जबलपुर से नासिक जा रहा था, तब यह हादसा हुआ। बेटे राहुल ने बताया कि मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, 7 महीने से ट्रेनिंग चल रही थी, पिता मुझे लेने के लिए आए थे। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बुरहानपुर भौरला में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के बाड़े पर अजगर निकल गया। अजगर निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। बुरहानपुर भौरला में सांसद के बाड़े पर अजगर निकला, जिसको रेस्क्यू कर पकड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बुधवार दोपहर 12:30 बजे भौरला स्थित खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के बाड़े पर अजगर निकलने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। अजगर पकड़ने वाले आमिर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 फीट का अजगर है और करीब 25 किलो वजन बताया जा रहा है, जिसको पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। ठंड के कारण इस बाड़े में आकर बैठ गया था। हमें सूचना प्राप्त हुई कि माननीय सांसद महोदय जी के ग्राम बोडला में उनके रहते घर के बाड़े में अजगर निकला है। हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचकर हमारे द्वारा अजगर को रेस्क्यू किया गया और इसे अब इसके नेचुरल आवास पे
हमारे द्वारा छोड़ा जाएगा। रहे थे भी आज तो मतलब लकड़े वकड़े हटा रहे थे, तो मतलब हटाने के टाइम वो ऐसा लगा कि कुछ जानवर सा है वहाँ पे। उन्होंने देखा तो बहुत बड़ा अजगर दिखा के अंदर दोस्ती करे है 10 फीट का अजगर है। बुरहानपुर जिले में सकल हिंदू समाज ने व्यापारियों से 4 दिसंबर को अपने प्रतिष्ठान बंद कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में कड़ी कार्रवाई के लिए समर्थन मांगा था, जिसको लेकर व्यापारियों ने भी समर्थन दिया, अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बुरहानपुर जिले में सकल हिंदू समाज ने व्यापारियों से 4 दिसंबर को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में कड़ी कार्रवाई के लिए समर्थन मांगा था, जिसको लेकर व्यापारी संघ ने भी सहयोग किया है। सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। गौरतलब है कि सकल हिंदू समाज ने व्यापारियों से एक दिन पूर्व निवेदन किया था। इस निवेदन पर व्यापारी संघ में भी अपना समर्थन दिया है और हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो, इसकी गुहार लगाई है। बुरहानपुर सिंधी बस्ती क्षेत्र में बाबा अमरदास का 49वां बरसी उत्सव मनाया गया। इस बरसी उत्सव के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य राज्य के समाजजन भी शामिल हुए। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती क्षेत्र में बाबा अमरदास का 49वां बरसी उत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। बुधवार दोपहर 2 बजे सिंधी बस्ती क्षेत्र में बाबा अमरदास का 49वां बरसी उत्सव मनाया गया। इस मौके पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। समाज के अजय डलवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य राज्यों से भी समाजजन शामिल होते हैं। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी जाती है, जिसके बाद भंडारे का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये हमारे बाबा अमरदास दायब जी गुरु है और ये हमारे कुल गुरु है। यहाँ हर वर्ष वर्षी उत्सव मनाया जाता है। ये 49वां वर्षी उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ 3 दिन प्रोग्राम होते हैं। आज प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, जिसमें बाहर से कई कलाकार आते हैं, जिसमें रंगारंग प्रोग्राम होते हैं। कल भी प्रोग्राम रहेगा सुबह शाम, और 5 तारीख को 1 बजे आम भंडारा होगा, जिसमें सभी भक्तजनों से आग्रह है कि वो भंडारे का लाभ लेवे। हमारे यहाँ शुरुआत से पहले आपको बता दें, हमारे लगभग 49 वर्ष हो गए हैं हम अपनी इनकी वर्षी महोत्सव को मनाते हैं। और यहाँ 4 दिन का कार्यक्रम रहता है। 4 दिन का कार्यक्रम रहता है। 4 दिन में हमारे भारत के पूरे शहरों से लोग यहाँ आते हैं। हम पूरी तरह से करते हैं। दूसरे दिन 4 तारीख को जनेऊ संस्कार होता है, जो कि सामूहिक होता है। वो भी बाहर से भी काफ़ी बच्चे आते हैं जिनके जनेऊ संस्कार होते हैं। वो महाराज द्वारा हमारे सिंधी समाज के हैं, उनके द्वारा जनेऊ संस्कार होता है। और तीसरे दिन जो अखंड पाठ साहब रखा जाता है, उसका भोग साहब 1 बजे समाप्त होता है। उसके बाद में आम लंगर होता है। उसके बाद 6 तारीख को पल्लव साहब के बाद में समाप्ति होती है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।